गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 4 के दौरान पालन किए जाने हेतु गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यद्यपि ये गाइडलाइंस थोड़ी कठोर हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष में राहत दी गई है, जिससे जनजीवन सामान्य हो सके और अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। तो आइए देखते हैं क्या हैं उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, नवीनतम जानकारियां हों, नई नई सूचनाएं हों, वो आपको तत्काल अवेलेबल हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि संकट की इस घड़ी में आपको नई से नई जानकारी लगातार मिलती रहे। सरकार द्वारा लॉकडाउन के हालात में कहां पर और किस तरह की छूट दी गई है, किस तरह की राहत दी गई है, इसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने सभी मित्रों, जानने वालों, रिलेटिव्स को सभी को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं खबर विस्तार से, लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, ये है लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन प्रत्येक दिन अलग अलग बाज़ार खुलेंगे। देखिए, बाज़ार सभी खुलेंगे लेकिन डेज बदल और टाइमिंग फिक्स कर दिया है। सब्जी मंडी जो थोक की है वो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। सब्जी मंडी जो रिटेलर हैं वो 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी और सब्जी की दुकानें जो हैं वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उसके बारे में सबसे पहले बताया है कि सब्जी मंडी की थोक की दुकान 4 से 7 तक खुलेंगी, रिटेल की दुकान 6 से 9 बजे तक खुलेंगी और सब्जी की दुकानें जहां पर जो है फुटकर में दुकानों पर सब्जियां रखकर बेचते हैं वो 8 बजे से शाम तक खुल पाएंगी। और रेस्तरां भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, होम डिलीवरी कर पाएंगे। मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां खाने की अनुमति नहीं होगी बैठ करके। बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सुविधाएं मिलेंगी लेकिन शर्तों के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने सभी जानने वालों को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या सुविधाएं जो है योगी सरकार ने दी है। तो शादी ब्याह के बारे में भी शर्त लगा दिया है कि एक बार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। यानी शादी ब्याह होगी लेकिन शादियों में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो अपना काम कर सकेंगे लेकिन उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो इस तरह से देखिए जो है लगभग हर दुकान खुल गई। अब आइए वाहन की बात कर लें। प्राइवेट वाहन में क्या होगा, कैसे चल पाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसी में जो है आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास प्राइवेट वाहन है तो अगर 4 व्हीलर है तो ड्राइवर के अलावा 2 और लोग चल सकते हैं। अगर परिवार में बच्चे हैं तो 2 बच्चों को अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। यानी इसका मतलब है कि ड्राइवर के अलावा 2 वयस्क और 2 बच्चे, इतने लोग जो है 4 व्हीलर में जा सकते हैं। बाइक सवार अकेले चलेंगे लेकिन अगर महिला पीछे बैठी होगी तो अनुमति मिलेगी। मतलब 2 जेंट्स एक साथ नहीं जा पाएंगे बाइक पर, लेकिन एक बाइक पर एक जेंट्स और महिला
दोनों लोग जा सकते हैं। ऐसे ही 3 व्हीलर है तो 3 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 अन्य व्यक्तियों की अनुमति होगी, यानी 3 व्हीलर भी अब चलेंगे और उसमें ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति 3 व्हीलर में भी बैठ सकेंगे। अब नोएडा गाज़ियाबाद की बात कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट नोएडा और गाज़ियाबाद में ही है और यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत भी है। तो पर नोएडा और गाज़ियाबाद की बात कर लें कि यहाँ पर क्या जो है छूट दी गई है। तो नोएडा गाज़ियाबाद की अगर हम बात करें तो एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉट स्पॉट एरिया के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी दिल्ली से जो हॉट स्पॉट एरिया के लोग आ रहे हैं उनको छोड़कर बाकी लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर खुलेंगे। ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोला जाएगा। मालवाहक ट्रकों को दूसरे राज्य से भी आने जाने की अनुमति होगी। रात 7 से सुबह 6-7 तक का कर्फ्यू लगा रहेगा। खेल परिसर खोले जा सकेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। यानी जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो तो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकेंगे, लेकिन जो दर्शक हैं वो वहाँ पर स्टेडियम में नहीं जा पाएंगे। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में मोटी मोटी जानकारी। लगभग सभी जानकारी आपको इसमें आ गई। बस भी, कार भी, टैक्सी भी, सारी चीज़ें खुल जाएंगी, दुकानें भी खुल जाएंगी, मिठाई की भी दुकानें खुल जाएंगी, रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, निर्माण कार्य भी होंगे, मज़दूरों को भी काम मिलेगा। तो एक तरह से लगभग सारी जो है चीज़ों पर राहत मिल गई है, थोड़ी थोड़ी शर्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने जानने वालों को सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल जाए कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान क्या क्या सुविधाएं मिल गई हैं और लोग उसी के अनुसार अपना कार्य करें। उसी के अनुसार जो है, मान लीजिए किसी को जो है वाहन से जाना है तो अगर उसे जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर उसने इस वीडियो को देखा होगा तो उसे जो है जानकारी रहेगी और दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।